बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सूत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां यतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयतं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्मोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसगो कौतसलं कावसगो कौतसलं अंगोबं पैनै पाढ़े परियम सुतपड़मान वो गया चुलिया चेव सुतई थुई धमकाय निजकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम गुरु। सुरते जल्दी पारगे भावना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार संधि से तिस्सानुगुण कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला चटकर्माभिरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कावसगो कौतुसलम सम्मानन समदंसन समचरि जुत्तानं पंचभ्याचाराणं आर्यानं आयरादि सुदनानोपदेश्यानं वज्जायनं धीरयन गुणपालन रियानं सहसाहुनां निचकालं अच्छेमि पूज्येमि बन्दामि नमस्सामि दुख कौ कम्म कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंक मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः श्री परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पावनासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता देवास्तव श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनं सार्थम् आचार्येण आश्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं हृदय काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। पढ़ाई में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने मित्र भाई साहब राव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। भाभी को सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र।
हम लोग परम मांगली कर्म प्रणाम। जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत ने नीचे गाथा प्रकार प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर हारिका गण्य आदिमती माता जी की टीका, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार हैं इसमें, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें बंध स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान के सारे भेद बताए जाएंगे। कितनी कितनी प्रकृति का स्थान बनता है, अल्पतर बंध, भुजगार बंध, आज ही हमने इसमें जाना। न पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं गोचम नम्युननेमिनाहं सच्चजुष्ठिर्नम्यं नमं सियं गिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं थानसमुकितनं गोचम। कौन सी गाथा है आज? मैं इतना दिन नहीं थी ना। गाथा नंबर 497। नत्थि नमुंसे वेदो इत्थि वेदो नमुंस इत्थि दुगे पूवुत्त पुन्न जोगग चदुसुठाने सुजाने जो। नत्थि नमुंसे वेदो इत्थि वेदो नमुंस इत्थि दुगे पूवत्तु पुन्न जोगग चदुसुठाने सुजाने जो। गाथा का उच्चारण करें। नत्थि नौंसय वेदो इत्थि वेदो नौंसि इत्थि दुगे पुवत्तु पुन्न जोगग चदुसूठाने दुजो निजो जानो। से नपुंसक वेद का बता चुके हैं, फिर से गाथा रूप में बता रहे हैं। नत्थि नपुंसक वेदो, नहीं है नपुंसक वेद का, इत्थि वेदो स्त्री वेद का, नपुंसक इत्थि दुगे नपुंसक और स्त्री दोनों का, पूर्वत्तु पूर्व में, पूर्वत्तु माने पूर्व में जो कहा गया क्या, अपुन्न जोगे अपर्याप्त योग में, जोगग चतुष्ठानेषु चार, चतुषु माने 4 स्थानों में, मतलब कि पूर्व में जो अपर्याप्त योग के अपर्याप्त को प्राप्त 4 स्थान कहे गए हैं, उसमें नहीं है नपुंसक वे स्त्री वेद, नौसे वेदो इति वेदो दोनों नहीं है। फिर और बाकी जो बच गया उसमें कहते हैं नौसे इति दुगे नपुंसक और स्त्री वेद नहीं है, दोनों नहीं, 2 स्थानों में, दुगे माने 2 स्थानों में नपुंसक वेद और स्त्री वेद नहीं है। पूर्व में कहे हुए अपर्याप्त योग को प्राप्त 4 स्थानों में क्रम से नपुंसक और स्त्री वेद नहीं है, और शेष 2 स्थानों में भी नपुंसक वेद स्त्री वेद नहीं है। अपर्याप्त 4 स्थानों में, अपर्याप्त अवस्था किसमें किसमें बनती, पहला, दूसरा, चौथा, और आगे अपर्याप्त जो कर्मण का योग वो तो दूसरी तरह से, छठे में भी आहारक है अपर्याप्त योग। तो कह रहे हैं यहाँ पर अपर्याप्त जो 4 स्थान है उसमें नपुंसक वेद स्त्री वेद का उदय नहीं है, शेष 2 स्थानों में नपुंसक वेद स्त्री वेद का नहीं है। कहाँ के लिए शेष 2 स्थान किसके लिए कह दिए, सासाधन गुण स्थान के हिसाब से कह दिए। सासाधन गुण स्थान में नारकी को भी नहीं है, जाता ही नहीं है, इसलिए नपुंसक वेद नहीं, नारकी में पाया जाता है नपुंसक वेद। और अगर देव व्यक्रिय का योग की बात में, व्यक्रिय का योग में सासाधन गुण स्थान में नपुंसक वेद का उदय नहीं है, तो वो नारकी के हिसाब से हो गया। और फिर नपुंसक वेद का उदय जो देव हैं, देव में जाने वाले के भी नपुंसक और स्त्री वेद दोनों का ही उदय नहीं है असंयत गुण स्थान आदि में। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं सासाधन गुण स्थान के व्यक्रिय के मिश्र का योग में नपुंसक वेद नहीं है।
सासाधन गुण स्थान में नरक जाता नहीं है, और देव में जा सकता है, वहां मिश्र का योग वहां भी होगा, लेकिन वहां पर भी क्या कह रहे हैं कि नपुंसक वेद तो वहां होता ही नहीं। तो इस तरह से सासाधन गुण स्थान में बेक्रियक मिश्र का योग में नपुंसक वेद होगा ही नहीं, क्योंकि सासाधन गुण स्थान वाला मरकर नरक में नहीं जाता है। असंयत गुण स्थान के बेक्रियक मिश्र व कारमान का योग में स्त्री वेद नहीं है क्योंकि असंयत गुण स्थानवर्ती मरकर स्त्री वेदी नहीं होता। असंयत गुण स्थान के ही औदारिक मिश्र का योग में, प्रमत गुण स्थान के आहारक आहारक मिश्र का योग में स्त्री और नपुंसक वेद दोनों नहीं है। असंयत गुण स्थानवर्ती का अलग से कथन किया पहले कि स्त्री वेद नहीं होता, फिर आगे असंयत गुण स्थान में भी औदारिक मिश्र और परमत गुण स्थान के हिसाब से कह दिया कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों ही नहीं है औदारिक मिश्र का योग में, असंयत के ही औदारिक मिश्र का योग में, बेक्रियक मिश्र का योग में तो नपुंसक वेद हो जाएगा। इसलिए इन्होंने असंयत गुण स्थान के औदारिक मिश्र का योग में केवल स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों को टाला। असंयत गुण स्थान में बेक्रियक मिश्र का योग में नपुंसक वेद को नहीं टाला जा रहा है, जो कि असंयत गुण स्थानवर्ती जीव मरण करके क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के नरक में जाता है तो उसको अपर्याप्त अवस्था में नपुंसक वेद का उदय रहता है। क्योंकि असंयत गुण स्थानवर्ती नपुंसक व स्त्री वेद सहित स्त्रियंचों और मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता। असंयत गुण स्थानवर्ती स्त्रियंच और मनुष्य में उत्पन्न होगा। अगर देव मर रहे हैं, नारकी मर रहे हैं, तो असंयत गुण स्थानवर्ती है तो नियम से मनुष्य में उत्पन्न होगा, तो वो दोनों वेद के साथ नहीं होगा। और किसी ने ऐसी है कि आयु बांध ली है और जा रहा है, स्त्रियंच वगैरह में जा रहा है, तो उसको भी सम्यक के साथ में केवल पुरुष वेद ही उदय में रहता है। इसलिए कह रहे हैं स्त्री व असंयत गुण स्थानवर्ती नपुंसक व स्त्री वेद सहित त्रियंच और मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता, तथा स्त्री व नपुंसक वेद वाले के आहारक मिश्र का योग नहीं होता। नहीं होता से क्या कहना चाह रहे हैं? उदय नहीं होता है ना। नहीं होता से मतलब उदय लेना है, सत्व नहीं लेना है, बंध नहीं लेना है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान से अपूर्वकरण गुण स्थान पर्यंत जितने स्थान हैं उन सभी को जोड़कर उनमें 24 भंगों से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसमें अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के सवेद अवेद भाग और सूक्ष्म संप्राय के 153 स्थान तथा सासाधन असंयत प्रमत्वर्ती अपर्याप्त अवस्था के 512 स्थान मिलाकर सबका जोड़ कर देना चाहिए। समुच्चा भंग कितने बन जाएंगे भंग? टोटल भंग इन्होंने बता दिया। पहले तो मिथ्यात्व से अपूर्वकरण तक तो सारे भंग बनेंगे, 24 के 24 बनते जाएंगे, तीनों ही वेद से बनते जा रहे हैं, क्योंकि तीनों वेद का उदय अपूर्वकरण तक है। और फिर सासाधन और असंयत और परमतवर्ती अपर्याप्त अवस्था होती है, उस अपर्याप्त अवस्था में उन्होंने ऊपर सारा नियम बता दिया, तो कहते हैं उतना जोड़ करके सबको जोड़ करके भंग लगा लेना चाहिए। उपर्युक्त विधि से योगों की अपेक्षा सर्व स्थानों को जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसका प्रमाण कहते हैं। क्योंकि योग से कथन चल रहा, योग से भंग बना रहे हैं, तो सारा विधि बता दिए कि कौन कौन सा योग, 5 तरह के योग में कहाँ कहाँ कौन सा योग में कितने कितने भंग बन रहे, ये सारी चीज उन्होंने बताई। अब उसका सारी की संख्या बता रहे कि टोटल संख्या कितनी हुई। ते वर्णन अवसयाह्य 12 प्रमाण मुदयस ठाण वियप्पे जानसु जोगम पड़ी मोहनीयस ते वर्णन अवसयाह्य
बार सहस्रपमान मुदयस ठाण बियप्पे जानसु जोगम पड़ी मोहनी यस। कथा का उच्चारण करें। ते वर्णवर्णवैसे तेण वर्ण सहि बारस हस्य प्रमाण मुदयस्य ठाणवियप्पे जानसु जोगम परिमोहणीयस्य। क्या कह रहे हैं? तेवण, तेवण माने 53, नव माने 9, सया माने 100, 953 ही अधिक 12,000 प्रमाणम उदयस प्रमाण उदय की ठान वियप्पे स्थान के विकल्प जानसु जानो जोगम पड़ी मोहनीय से योग से मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का। इस प्रकार मोहनीय कर्म के उदय स्थानों के भेद योगों की अपेक्षा 12,953 जानना। एक पंक्ति में सारा अर्थ हो गया। एक बार इसका अर्थ फिर देख लेते हैं। 53 माने 53, 9 माने 9, सया माने 100, यानी 953 ही माने अधिक, बार माने 12, सहस माने 1000, 12,000 यानी 12,000 से कितना अधिक है? तो बोलते हैं 953। प्रमाण माने प्रमाण, प्रमाणम माने प्रमाण, उदयसा माने उदय के, ठान वियप्पे स्थान के विकल्प हैं, जानसु माने जानो, स्थान के विकल्प जानो, जोगम योग के परिप्रेक्ष्य में, पड़ी माने प्रकृति, कौन सी प्रकृति? मोहनीय शर, यानी मोहनीय की प्रकृतियों के, मोहनीय कर्म के उदय स्थान योग के निमित्त से कहते हैं कितने भंग हो जाएंगे? 12,953। आगे प्रकृतियों के भेदों की संख्या कहते हैं। विदिये विदिये विज्ञपणमय दे खदुणव एकम ख अठ चौरोय छठे चौसुन्न सगम पैड़ी बियप्पा पूनम ही। विदिये विज्ञपणमय दे खदुणव एकम ख अठ चौरोय छठे चौसुन्न सगम पैड़ी बियप्पा अपूनम ही। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ, मैं पढ़ूं? चक्रेश जी आई। चक्रेश जी के बारे में एक बात बताना चाह रहे हैं। इनका दिल्ली में जहाँ कहाँ मकान हम तो भूल गए, बताए थे। दरियागंज में, दरियागंज में। दरियागंज में है वो। इनका 2 तल्ला का होगा मकान। ऊपर का सारा तल्ला ये अरहम योग के लिए दान कर दी है। पूरा का पूरा तल्ला अपने फ्लैट मतलब इसका 10 अप्रैल को प्रणम्य सागर महाराज आ रहे हैं, वो भव्य उद्घाटन करेंगे दिल्ली में। सारा प्रणम्य सागर जी के हाँ, अरहम अरहम योग नेता उन्होंने पूरा तल्ला दान कर दिया है। हाँ, पूरा दे दिया। विदिये विज्ञपणमय दे खदुनव एकम ख अठ चौरोया छठे चौसुन सगम पैडी वियप्पा अणु अपूर्णमयी। विदिये साधन गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में वि 2, इगी 1, पर्ण 5, ऐदे असंयत गुणस्थान में ख 0, 2, 2, नव 9, एकम 1, फिर ख 0, 8, 8, चौरो 4, ख 0, 8, 8, चौरो 4, यह छठे यानी छठे गुणस्थान में चौ 4, 0, 0, सगम, सगम माने अपने में होगा क्या? सगम स्वस्थान में, 7 स्वस्थान में होना चाहिए। नहीं, सगम माने यहाँ पर 4 सगम 7 हो जाएगा। 4 सगम 407। हाँ, 4 सगम 4 सगम 7 पैडी प्रकृति वियप्पा विकल्प से अपुन्नम ही अपर्याप्त अवस्था में, सप्तमी है अपुन्नम ही अपर्याप्त अवस्था में। आगे प्रकृतियों का चूंकि भेद बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है।
तो कहते हैं सासाधन गुण स्थान के व्यक्रियक मिश्र का योग में 2 1 5 अर्थात अंका नाम वामनो गति, तो उल्टी गति होगी तो 512 हो जाएगा। तो इसके अनुसार 512 असंयत गुण स्थान के व्यक्रियक मिश्र कार्बन का योग में 2 0 2 9 1 अर्थात उल्टा हो जाएगा 1920। च शब्द से असंयत गुण स्थान के औदारिक मिश्र का योग में 0 8 4, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा 480 तथा प्रमत गुण स्थान के आहारक आहारक मिश्र का योग में 407 अर्थात 704 अंक रूप प्रकृतियों के भेद अपर्याप्त अवस्था में होते हैं। इन भेदों को पूर्ववर्ती भेदों में मिलाना चाहिए। पूर्ववर्ती भेद कौन से? जो पर्याप्त अवस्था के जितने भेद आप पीछे बता के आए हैं, तो कहते हैं उनमें इनको मिला देना चाहिए। अब आगे मिला के भी बता रहे हैं संख्या कि दोनों को मिला के कितने भंग होंगे। ये सारे भंग यहाँ पर बताए हैं। विक्रियक मिश्र का योग में सासाधन गुण स्थान के 512, सासाधन गुण स्थान से देव पर्याय में तो जा ही सकते हैं। विक्रिय मिश्र का योग वहां बन जाएगा, नरक में खाली नहीं बनेगा। तो कहते हैं 512 असंयत गुण स्थान में विक्रियक मिश्र और कारमान का योग एक साथ दिया। हाँ, और एक मेरा एक काम और कर दे, ये जो है ना ये ऊपर रखा दीदी दूसरी आकर एक मिनट आकर। अच्छा सब बंद कर। दीदी दूसरी बिना बंद करो, अपना म्यूट करो। सब म्यूट कर लेंगे प्लीज, सब म्यूट कर लो लेंगे। प्लीज। कारमान का योग में 1920 अर्थात असंयत गुण स्थान में औदारिक मिश्र का योग में 0 8 4 अर्थात 480 और परमत गुण स्थान में इन्होंने बताया 704 अंक रूप प्रकृतियों के भेद अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, जो कि हम लोगों को ये पहले बता चुके हैं। अब यहाँ सारे भेद मिला करके मोहनीय कर्म के कितने भंग बन जाएंगे वो टोटल आगे की गाथा में दे रहे हैं। अब सर्व भेदों को मिलाकर जो संख्या प्राप्त हुई उसे बताते हैं। प्रकृतियों की संख्या बता रहे, भंग की नहीं बता रहे, भंग की बता चुके हैं। बनदाल छस्य 88 2 सहस्मुदयस पैडीनम परिसंखा जोगम परिमोहनीयस। पनदाल 88 2 सहस्मुदयस पैडीन परिसंखा जोगम परिमोहनीयस। पढ़े। पणदाल 86 है, पणदाल 86 है, 88 2 सहस्मुदयस्य पैडीणम परिसंखा जोगम परिमोहनीयस्य। पण 5 दाल 40 यानी 45, 6 सया यानी 600 ही माने अधिक, 88 2 सहस 88,000 सहस्म सहस 88,000 उदयस उदय की। पैडीनम परिसंख्या प्रकृति है, पैडीन प्रकृति है, परिसंख्या माने संख्या। जोगम पड़ी मोहनीय स योग की अपेक्षा, जोगम माने योग की अपेक्षा, पड़ी माने अपेक्षा, योग की अपेक्षा मोहनीय से माने मोहनीय कर्म की 88,645 होती है। प्रकृतियां कितनी हो जाएगी? तो 88,645। इस प्रकार सर्वभेदों को मिलाने से मोहनीय कर्म की प्रकृतियों की संख्या योग की अपेक्षा 88,645 होती है। अब संयम में आ गए हैं। 5 प्रकार का संयम है, उससे मल्टीप्लाई कर करके किस तरह से प्रकृतियां बनेगी। जहां जितना संयम है उतने संयम से होगा। ऐसे संयम से आगे कथानक आ रहा है, कथन आ रहा है। अथन अंतर संयम के आश्रय से स्थान आदि कहते हैं। 13 यानी 70
सत्येवयमेलिदेहवन्तीति ठाणवियप्पे जानसु संजमवलम्बेन मोहस तेरसयानि सत्तरी सत्येवयमेलिदेहवन्तीति ठाणवियप्पे जानसु संजमवलम्बेन मोहस। तेरस्याणि सत्तरि सत्येव ये मेलिते हवन्तीति ठाणवियप्पे जानसु संजम लंबेन मोहस। तेरसयानी यानी 13, सत्तरी 77, 1377 एव ही 1377 ही मेलिदे हवंतिथि मिलाने पर होती है। ठान वियप्पे स्थान के विकल्प जानसु जानो किससे होती है तो कहते हैं संजम अलम्बेना संजम अलम्बेना मोहस मोहनीय कर्म की संयम के अवलंबन से संयम का अवलंबन लेकर के बोलते हैं कितने प्रकृति होती है तो कह रहे हैं 1377 उदय स्थान, सॉरी प्रकृति नहीं, ठान कह रहे हैं, ठान वियप्पे मन उदय स्थान 1377 होते हैं। संयम की अपेक्षा से मोहनीय कर्म के उदय स्थानों के भेद 1377 होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। संयम की अवलंबन की अपेक्षा से मोहनीय कर्म के उदय स्थानों के भेद 1377 हैं। कल एक प्रश्न दिया था मैंने, हमको अभी याद आया, क्या बताएंगे? जघन्य आहारक योग किसको होता है? आहारक, सबसे जघन्य आहारक का काल किसको घटेगा? भाभी ऐसे तो समझ वो लब्ध है पर्याप्त, कोई लब्ध है पर्याप्त, ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाता है। अच्छा ऐसा है भाभी की जैसे एक जीव जो है 3 मोड़े से वो लब्धि प्राप्तक बना, जो 2 मोड़े से 3 मोड़े से लब्धि प्राप्तक बना और एक अंतर मुहूर्त तक रहा और फिर मर के फिर उसने 2 या 3 मोड़े वाला बना तो उसको एक अंतर मुहूर्त कम से कम जघन्य काल होगा। क्या अंतर मुहूर्त लेकर के आ जाते, ऐसे सूक्ष्म जघन्य काल निकाला जाता है। इतना पढ़ने के बाद, अलौकिक गणित पढ़ने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद जघन्य काल ऐसे निकलेगा क्या? अंतर मुहूर्त तो कम से कम होती है ना आयु कम से कम। ऋजु गति से जन्म लेने वाले सूक्ष्म लब्ध है पर्याप्त जीव को। नहीं वो तो निर्भर तो आरक ही रहेगा। आरक कैसे नहीं, जो भी। चलिए चिंतन करिएगा आप लोग, कभी आएगा जगह तब बताएंगे। दीदी क्वेश्चन वापस रिपीट कीजिए ना। हाँ, मैंने कल क्वेश्चन दिया था कि हम लोग अनाहरक काल जघन्य जानते हैं, अनाहरक काल उत्कृष्ट जानते हैं, आहारक काल उत्कृष्ट भी जानते हैं। आहारक काल जघन्य कितना होगा, किसका होगा, कौन उसका स्वामी होगा? उदय स्थानों के 1377 हैं। वे इस प्रकार घटित होते हैं। प्रमथ व अप्रमथ गुण स्थान में सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये 3 संयम हैं। प्रमथ अप्रमथ में उनको 8-8 स्थानों से गुणा करने पर 24 स्थान होते हैं। इसमें प्रमथ और अप्रमथ में 8 स्थान कौन से हो गए? सम्यक प्रकृति सहित और सम्यक प्रकृति रहित वाले होंगे। सम्यक प्रकृति सहित और सम्यक प्रकृति रहित से बन जाएंगे तो 4-4 स्थान होंगे, तो 8 स्थान होंगे। दोनों स्थानों की प्रकृतियां जब मिलाई जाएंगी तो 44 प्रकृतियां हो जाएगी। तो उनको 3 संयम से गुना करेंगे तो 132 प्रकृतियां हो जाएंगी केवल प्रमथ और अप्रमथ गुण स्थान में। अपूर्वकरण गुण स्थान में सामायिक, छेदोपस्थापना, ये 2 संयम हैं। यहाँ पर परिहार विशुद्धि संयम नहीं है। लब्धि रूप से रह सकता है और उपयोग रूप से 8वें गुण स्थान में नहीं माना जाता, क्योंकि उनको विहार करना जरूरी होता है। पूर्वकरण गुण स्थान विहार करने से नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर 2 संयम हैं। इनके 4-4 स्थान मिलकर 8 स्थान हुए,
यहाँ 4 ही 4 स्थान है, क्योंकि यहाँ सम्यक प्रकृति सहित स्थान नहीं बनेंगे। सम्यक प्रकृति रहित ही बनेंगे, या तो द्वितीयोपशमिक हो अथवा छायिक हो। और 20-20 प्रकृति मिलकर 40 प्रकृतियां हैं। इनको तथा प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के स्थान प्रकृतियों को 24 भंगों से गुणा करना एवं अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के सवेद भाग में एक स्थान और 2 प्रकृति को 2 संयम से अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के सवेद भाग में एक स्थान और 2 प्रकृति को 2 संयम से गुणा करने पर 2 स्थान 4 प्रकृति होती है। पहले भाग में 2 प्रकृति है, एक तो वेद है और एक कषाय है। एक स्थान है प्रकृति वहां 2 है, संयम वहां 2 पाए जा रहे हैं, तो 4 स्थान हो गए। इनको पुनः 12 भंगों से गुणा करना तथा अवेद भाग में 12 भंग, 3 वेद और 4 कसाय से 12 भंग हो रहे हैं, तथा अवेद भाग में एक स्थान अवेद भाग में एक स्थान एक प्रकृति को 2 संयम से गुणा करने पर फिर एक प्रकृति रूप हो जाता है उदय स्थान, केवल कसाय रह जाती है, तो उसको 2 संयम से गुणा करने पर 2 स्थान और 2 प्रकृति होती है। इनको 4 भंगों से गुणा करना, 4 भंग, 4 कसाय रूपी 4 भंग बन रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय में एक ही स्थान है, एक ही प्रकृति है और एक ही सूक्ष्म सांप्राय संयम है, तो एक ही भंग होगा। यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त व अपूर्व करण 3 गुण स्थानों में 56 स्थानों में 24 से गुणा 56 स्थानों को 24 से गुणा करने पर 1344 और अनिवृत्तीकरण के सवेद अवेद भाग एवं सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के 33 स्थान मिलाने से 1377 स्थान हो जाते हैं। नीचे चार्ट है। प्रमत्त संयत में 8 स्थान है, 3 प्रकार के संयम है, 24 हो गए। 24 को 24 से भंग से गुणा किए, 576 हो गया। अब यहाँ पर 24 भंग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक 4 कसाय और 3 वेद हैं, तीनों वेद का उदय है यहाँ तक, इसलिए यहाँ पर और चारों संचलन की 4 कसाय से बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 24 भेद बनते जा रहे हैं, 24 भंग बन रहे हैं। प्रमत्त में भी वही है, 8 ही है विकल्प और संयम भी 3 है, और वही 24 गुणकार है। यहाँ पर भी भास्वरति अरति शोक 4 कषाय और तीनों वेद से, तो इस तरह से 24 भंग बन रहे हैं, तो इसके भी 576 हो गए। अपूर्व करण में उदय विकल्प 4 हैं, क्योंकि प्रमत्त में तो सम्यक रहित सम्यक सहित बन रहे थे, अपूर्व करण में सम्यक रहित ही बनेंगे, इसलिए 4 ही हैं। संयम अपूर्व करण में छेदोपस्थापना नहीं है, 2 ही संयम है, नहीं परिहार भी शुद्धि नहीं है, 2 संयम है, तो 2 से गुणा करके भंग वैसे ही 24 बनेंगे, क्योंकि अपूर्व करण गुण स्थान में अभी हास्यरति का उदय चल रहा है, तो 192 हुआ। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में चले गए तो वेद तो तीनों का है, 4 संजलन कसाय का भी उदय है, परंतु हास्यरति वगैरह के भेद खत्म हो गए, उदय विच्छुत्ति हो गई उनकी, तो अनिवृत्तीकरण गुण शास्त्र में एक उदय विकल्प, जहां पर एक कसाय है और एक वेद है, तो 2 प्रकृति है, 2 संयम से गुणा करेंगे, गुणकार 16 और भंग कहते हैं 16 दूनी 32 हो गए। सूक्ष्म सांप्राय में एक ही उदय है, एक ही संयम है, वहां पर गुणकार एक ही है, क्योंकि उसमें कोई विकल्प नहीं बन रहा है, एक ही भंग होगा। तो टोटल यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि संयम की अपेक्षा मोहनीय कर्म के 1377 भंग बन जाएंगे। प्रकृति कितनी बनेगी आगे बताएंगे, ये तो केवल अभी भंग की संख्या बताए हैं, प्रकृति सारे में अलग से बताते हैं, प्रकृति उसके बाद बताते हैं, एक एक भंग की सारी प्रकृतियों को लोग के गुणा करके बताते हैं। अब मोहनीय कर्म की उदय प्रकृतियों के भेद कहते हैं। दीदी एक आदत प्रणाम, 1 मिनट दीदी, ये वेद सहित होगा सब, वेद अवेद मतलब वेद सहित और वेद रहित हुआ क्या? हाँ, 9वें गुण स्थान में जहां तक वेद का उदय है वहां तक वेद का उदय है, पुरुष वेद तक का है ना?
तीनों भेद का उदय है वहां पर, तीनों में से एक का ही उदय रहेगा, एक से ही श्रेणी मांडेगा, ऐसा नहीं कि वहां पर जाके बदल जाएगा, किसी एक वेद से श्रेणी मान सकता है, इसलिए वहां पर एक वेद का उदय है। पहले अवेद भाग तक एक, अवेद भाग के पहले सवेद तक एक वेद का उदय है, इसलिए दो प्रकृति हो गई, एक वेद का और एक संजलन कसाय का। और ये संयम में कौन सा आएगा? हाँ, संयम तो यहाँ दोनों है ना, सामायिक और छेदोपस्थापना, दो संयम है। परिहार विशुद्धि तो होता नहीं है, छठे सातवें में होता है, आठवें नौवें में सामायिक और छेदोपस्थापना, 10वें में केवल सूक्ष्म संप्राय, 11 से केवल यथाख्यात चारित्र। जय जिनेन्द्र ललिता जी, ये मतलब संयम के हिसाब से कर्मों का है क्या, मौन कर्म का ये सब? हाँ, मौनीय कर्म के कितने प्रकार बन जाएंगे, यानी किस किस प्रकार से किसी को उदय हो सकता है, किसी को सामायिक है तो कितने प्रकार से उदय होगा, किसी को छेदोपस्थापना है तो कितने प्रकार से उदय स्थान बनते हैं वो बता रहे हैं। और 10 से आगे तो यथाख्यात चारित्र है केवल, तो उसका तो कोई भेद बनता ही नहीं है। कषाय भी चली गई, भेद बनेगा किससे, कषाय भी नहीं है, वेद भी नहीं है, चारित्र भी केवल यथाख्यात चारित्र, इसलिए 10वें गुण स्थान से आगे 10वें गुण स्थान तक क्यों बनाया, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय का उदय है। आगे मोहनीय कर्म की उदय प्रकृतियों के भेद कहते हैं। अरे गुना मतलब भंगों से है ना? हाँ, गुणाकार का मतलब भंगों से है ना? हाँ, गुणाकार में 24 भंग से गुना किए हैं। तेवन 30 10 सियम सत्त सहस्त्र पमान मुदयस पैडिबियप्पे जानसु संजम लंबे नमोहस। तेवन 30 10 हियम सत्त सहस्त्र पमान मुदयस पैडिबियप्पे जानसु संजम लंबे नमोहस। तेवण तिस दस्यम सप्त सह सप्तमान बाणम उदयस्य पैडी अप्पे जानसु संजम लंबेण मोहस्य। तेवण 53 तीसद संयम तद संयम, ती माने 3, सद माने 7, संयम माने शहीद, यानी 73 7353 संयम, संयम माने हियम, हियम माने अधिक। तो 30 तेवण 53 सद सदस माने सत, सदस हियम, एक मिनट, तेवण माने 53, ती माने 3, सद माने 100 होगा क्या? 70, नहीं 70 है, 70 73, तो 73 पर 53 अधिक कर दीजिए, हियम। सत सहस नहीं, आगे है सत सहस, तो एक मिनट, तेवन 300 होगा क्या? वही 300 होगा। तेवण 30 संयम, तेवण 53, ती माने 3, सद माने सहस, हियम माने अधिक, 300 से 53 अधिक। सत सहस माने 7000, नहीं बना, नहीं बना, सत सहस से तो खाली 7000 हुआ, अच्छा 7000 में 353 अधिक, ठीक हो जाएगा। तेवन 30 सद संयम, सद संयम माने तेवन माने 3, तेवन माने 53, 30 शद माने 300, हियम माने अधिक, किससे अधिक, तो कहते सत्य सहस 7000 से, 7000 से 353 अधिक। प्रमाण माने प्रमाण, प्रमाणम माने प्रमाण, उदयस माने उदय की, पैडी विकल्प जानसु प्रकृति का विकल्प जानसु माने जानो, संजम अवलंबेन मोहस, मोहनीय कर्म की संयम के अवलंबन से, मोहनीय कर्म की संयम के अवलंबन से कितनी प्रकृतियां, टोटल स्थान तो 1377 हुए थे,
प्रकृति कितनी हो रही है तो 7353 हो रही है। संयम की अपेक्षा से मोहनीय की उदय प्रकृतियों के भेद 7353 मात्र हैं, ऐसा जानना चाहिए। एक बार शब्दार्थ वापस करें, वो जल्दी होने से गड़बड़ा बताऊंगा। हाँ, 53 माने 53, ती माने 3, 300 30 शद माने 3, शद माने 100, 300, 300 संयम माने अधिक, 300 से 53 अधिक, फिर क्या कर सत्य सहस 7000 यानी 7353। प्रमाण माने प्रमाण, प्रमाणम उदयस प्रमाण, उदयस माने उदय की, पहली विकल्पे प्रकृतियों का विकल्प, जानसु माने जानो, संयम अवलंबेन मोहस्य, संयम के अवलंब संयम के अवलंबन से मोहनीय प्रकृति की। इसमें ये चीज है कि अभी जो हम लोगों ने उपयोग वगैरह का पढ़ा, तो उपयोग तो बहुत आगे तक पाया जा रहा है, तो बहुत सारे भेद बन रहे हैं। संयम के भेद कोई अपनी कॉपी पर अगर एक एक बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आगे के लिए उनको अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो विकल्प बनाए हैं प्रकृति लिख लिख के अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। संयम की अपेक्षा मोहनीय कर्म के उदय स्थान, उनमें पाई जाने वाली प्रकृतियों की संदृष्टि, प्रमथ गुण स्थान में 8 उदय स्थान है, 3 संयम है और 24 भंग है। तो 24 को 24 से गुना करके 576 हुए। प्रकृतियां कितनी है 44 है, संयम 3 है। तो यहाँ पर 44 को 3 से गुना किया, फिर उससे भंग से गुना कर दिया तो 3168। प्रमथ गुण स्थान में उदय स्थान 8 है, अप्रमथ गुण स्थान में 8 है, संयम वहां भी 3 है, 24 हो गए, 24 के 24 भंग है, 576। प्रकृति कितनी हो रही है तो कहते हैं कि 44 प्रकृति पाई जा रही है और उसमें संयम 3 पाई जा रहे हैं, तो 3 से गुना कर दिए, फिर उसको 24 से गुना कर दिए, तो इस तरह से 3168 प्रकृति अप्रमथ में भी पाई जा रही है। अपूर्व करण में उदय स्थान 4 ही हैं, संयम 2 ही हैं, 8 हुआ। भंग कितने बन रहे हैं, क्योंकि अपूर्व करण स्थान में भैज गुप्सा रति शोक तीनों वेद और 4 संचलन की 4 कसाय पाई जा रही है, तो इसलिए 24 भंग यहाँ भी बन रहे हैं, तो यहाँ 192 हुए। प्रकृति कितनी है तो कहते हैं प्रकृति 20 हुई और 2 प्रकार का संयम है और 24 प्रकार का भंग है, तो इस प्रकार से 960 प्रकृति हुई। तो ये तो भंग और ये प्रकृति के भंग, ये प्रकृति के स्थान के भंग हुए, ये प्रकृति के भंग हुए। ये पहले वाले स्थान के भंग कहलाएंगे 576, 576, 192, ये किसके भंग बने, उदय स्थान के भंग बने। और जो दूसरा है वो कितनी, उस उदय स्थानों में प्रकृतियां कितनी है उसका भंग है। अनिवृत्तिकरण में सवेद भाग में 2 प्रकृति का उदय है, तो 1 गुना 2, 2 गुना, यहाँ 12 ही बनेंगे, क्योंकि 2 वेद और 4 कसाई यानी 12 प्रकार का भंग, 12 तरह के भंग 12 प्रकार से स्थान बन जाएगा, तो 24 स्थान हो गया। और इसमें ये कितने पाए जा रहे हैं, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 2 प्रकार का संयम पाया जा रहा है, तो यहाँ पर 48, 24 दूनी 48 भंग हो गए। अवेद भाग में 1 प्रकृति रूप 2 स्थान, 2 को 4 से अनिवृत्तिकरण गुण स्थान 2 को 4 प्रकार से होके 8 हुआ और इसमें भंग 8 बन रहे हैं। सूक्ष्म साप्राय में एक उदय है, एक ही स्थान है, एक ही कषाय है और एक ही संयम है, तो इस तरह से 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो यहाँ पर टोटल 1377 जो ऊपर बनाए थे वही स्थान यहाँ पर वापस बनाए हैं। सारा इसके जस्ट ऊपर वाली संदृष्टि में है और उसको केवल वहां जितने जितने भंग पाए जा प्रकृति के भंग पाए जा रहे हैं उन प्रकृतियों से गुना कर दिए हैं, तो यहाँ पर जो गाथा में है 7353 भंग प्रकृति के आ गए।
ये स्थान के भंग हुए। उन स्थानों को जहां जहां जितने भंग पाए जा रहे हैं उसको गुना करने से 7,353 इतनी प्रकृतियां वहां पर बन रही हैं। दीदी यहाँ नीचे जो ग्रंथ का नाम लिखा है वो कौन सा है? कहाँ? प्रापंस, हाँ, नीचे वो ग्रंथ का नाम लिखा है। प्राकृतिक पंच संग्रह। पंच संग्रह से बहुत ज्यादा लिया हुआ यहाँ पर। पूरे ही ग्रंथ में सभी जगह प्राकृतिक पंच संग्रह सभी जगह से है। भी खूब मोटा ग्रंथ ये पंच संग्रह वाला। कर्मकांड जी के जैसे ही मोटा है, परंतु इससे ज्यादा लंबा चौड़ा है। अथानंतर किस गुण स्थान में अब लेश्या से बताने जा रहे हैं। 6 लेश्या से कितनी कितनी प्रकृतियां बनेगी, लेश्या से अब कथन करने जा रहे हैं। अथानंतर किस गुण स्थान में कौन सी लेश्या होती है, सो कहते हैं। अभी तो लेश्या पहले बता रहे हैं, किस गुण स्थान में कौन सी होती है। मिच्छ चौके छक्कम देसती ये तिन्नी होंति सुह लेसा जोगीति सुख लेसा अजोगी ठानम अले समतु। मिच्छ चौके छक्कम देसती ये तिन्नी होंति सुह लेसा जोगीति सुख लेसा अजोगी ठानम अले समतु। चौके देसति एतनि होति सुलेशा जोगिति सुकुलेशा जगो अजोगी ठाणम अले समतु। मिच्छ चौके छक्कम, मिश्र आदि 4 गुण स्थान में छक्कम 6 लेश्या होती है। यानी मिथ्यात्व सासाधन मिश्र सब असंयत गुण स्थान में छक्कम 6 लेश्या होती है। देश आदि देश संयम आदि 3 गुण स्थान में 3 में देश संयम प्रमत और अप्रमत तीन होती हैं। कौन सी होती हैं? शुभ लेश्या होती है। देश संयम आदि 3 गुण स्थानों में शुभ लेश्या होती है। जो गुत्ती सुख लेश्या सहयोग केवली तक शुक्ल लेश्या होती है, तो तक लग जाएगा। कहाँ से? तो परिशेष न्याय से अपने आप ही निकल गया। देश दिया का नीचे बता दिए 5वां 6ठा 7वां गुण स्थान, तो ये अपने आप ही निकल गया। 8 9 10 11 12 13 जो गीति सहयोग केवली तक शुक्ल लेश्या होती है। अजोगी ठानम अलेसम तु अयोगी गुण स्थान लेश्या रहित है। मिथ्यात्व सासाधन मिश्र व असंयत गुण स्थान में 6 लेश्या होती है। देश संयत प्रमत और अप्रमत गुण स्थान में 3 शुभ लेश्या होती है, तथा पूर्वकरण से सहयोगी गुण स्थान तक 1 शुक्ल लेश्या ही है। अयोगी गुण स्थान में लेश्या का अभाव है। हम लोग जान रहे हैं इस चीज को, जानी भी चीज आई है, इसलिए खूब हल्का हल्का लग रहा है। आगे की गाथा ले रहे हैं। उपर्युक्त गाथा में कथित लेश्या की 5वें गुण स्थान में, हाँ प्रणाम लता जी, 5वें 6ठे मतलब आगे के गुण स्थान में शुभ लेशा ही है। तो शुभ लेशा का तीव्र मंद, ये मतलब ये फर्क तो आएगा ही ना कैटेगरी तो। हाँ, तो वो फर्क तो आएगा ही। प्रमत से अप्रमत में अच्छी होगी, है ना। देश संयम से प्रमत में अच्छी होगी, प्रमत से अप्रमत में होगी, फर्क तो पड़ेगा। स्थान असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है लेश्या का, तो फर्क तो पड़ेगा ही। उपर्युक्त गाथा में कथित लेश्या के आश्रय से मोहनीय कर्म के उदय स्थान और प्रकृतियों की संख्या 2 गाथाओं से कहते हैं। उदय स्थान लेश्या के आश्रय से, और प्रकृतियां भी बताते हैं। प्रकृतियां तो वो 24 भंग बना रहे हैं, उसमें जो जो प्रकृति है वो प्रकृति आ जाती है। उदय स्थान तो स्थान कितने होते हैं वो 2। इस तरह से सारा ही विवरण 2 तरह से आ रहा है। अब लेश्या से बता रहे हैं। पंचसहस्रा वेश 97 भवन्ति उदयस्य ठाणवीयपे जानसु लेसम परिमोहनीयस्य। पंचसहस्रा वेश 97 भवन्ति उदयस्य ठाणवीयपे जानसु लेसम परिमोहनीयस्य। पंचसहस्रा वेश
सत्तानौदि हवन्ति उद्यस्य ठानवियप्पे जानसु लेशं परिमोहणीयस्स। पंच सहस्रा 5000 वे 2 100 200 97 97 297 हवंती होती है उदयस्य उदय के। उदय की कितने स्थान होते हैं तो कहते हैं 5297 स्थान होते हैं। ठान भी अपे जानसु स्थानों का विकल्प जानसु जानना चाहिए या जानसु आज्ञा अर्थ में है जानो अथवा जान। तू बोल देंगे तो तुम बोलेंगे तो जानो, तू बोलेंगे तो जान। इस तरह से स्थान के वियप तुम जानो। लेसम पड़ी मोहनीयस लेस्या के पड़ी माने परिपेक्ष में, लेस्या की अपेक्षा से, मोहनीय मोहनीय कर्म की, मोहनीय कर्म की लेस्या की अपेक्षा उदय स्थान के विकल्प 5297 जानो। लेस्या की अपेक्षा से मोहनीय कर्म के स्थानों के भेद 5297 होते हैं, ऐसा हे शिष्य तू जान। एक चीज पूछ रही थी लगता है, आचार्य ने जो हमारे ये गाथा में उल्टी संख्या दे रहे हैं उसमें भी मतलब शॉर्ट होता है क्या? इसलिए नहीं, संख्या ना संस्कृत वगैरह में सब में उल्टी चलती इधर है, से लिखी जाती है ऐसा। उल्टी, हाँ उल्टी चलती है। सीधी भी है, जैसे बे से 97 दिए तो सीधी लिख दिया ना 297। कहाँ दिया? 9 बाद में आया, 7 बाद में आया, जबकि 97 होता है। नहीं दीदी प्रणाम दो करती हूँ दीदी। एक ये बार सब आपने भी दो सूत्र बताया था ना, अंका हाँ, नाम वाम तो गति। वो तो जीव कांड में आया था, मैं नहीं हाँ बताई थी। जीव हाँ कांड का अपना स्वाध्याय चल रहा, जीव कांड में आया है हाँ, गाथा। आपने बताया था दीदी। हाँ जीव कांड जी। में आई थी गाथा। अंक का नाम बामनो गति, अंक की बाई उल्टी गति होती है। अब आगे क्या करें? अभी यहाँ तो स्थान के भेद बता दिए, अब प्रकृति भेद शायद बताने जा रहे हैं। लिखा तो नहीं है पर प्रकृति भेद ही होगी। 38 सहस्रा वेणी सया होन्ति सततीसाय पैडीनम परिमाणम लेसम परिमोहनीयस। 38 सहस्रा वेणी सया होन्ति सततीसाय पैडीनम परिमाणम लेसम परिमोहनीयस। अपनी निर्मला जी जो है वो सारे भंग पहले उन्होंने कॉपी में लिख के बना रखे हैं। धन्य हो बाप रे, इतनी मेहनत। जो एक बार थोड़ा सा भंग बना लेगा ना, सब तरह से एक तरह से भी भंग बना लेंगे तो भंग फिर आगे आगे जो कथन आगे और आने वाला बहुत कुछ बहुत अच्छी भाव भाषणा हो जाती है। हाँ चलिए पर पढ़े, सॉरी बीच में बोली मैं। 38 सहसा बेणी सैया होन्ति सततीसाय पैडीनम परिमाणम लेशम परिमोहनीयस। 38 सहस्सा 38,000 वेणिसया 200 से अधिक, वेणिसया 200 अधिक नहीं, 200 होन्ती होता है 37 यानी क्या कहते हैं 8,237 होन्ती होता है। पैडीनम परिमाणम प्रकृतियों का परिमाण, लेसम पड़ी मोहनीय लेस्या के आश्रय से मोहनीय कर्म के कितनी प्रकृति हो जाती है उदय योग्य, तो कहते हैं 38,237 हो जाती है। यहाँ पर लेस्या का तो एक साथ दे दिए चार्ट ही दे दिए पूरा। आगे सम्यक से बताने जा रहे हैं बाबा रे। लेस्या की अपेक्षा गुण स्थानों में मोहनीय कर्म के उदय स्थान व प्रकृतियों की संख्या। मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 स्थान है। कैसे है मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 स्थान तिशला जी? मिथ्यात्व स्थान में 8 स्थान ऐसे बन जाएंगे कि एक तो अनंत अनुबंध, वो नहीं मिथ्यात्व में, एक तो 4 तो मिथ्यात्व के बन जाएंगे जिसमें जैसे 10, 9, 8 सब ये लेके, और 4 जो है अनंत अनुबंधी रहित बनेंगे।
और खोल के चार बताऊं? अनंतानुबंधी सहित बनेंगे, 4 अनंतानुबंधी रहित बनेंगे। इस तरह से 8 स्थान बन रहे हैं। यहाँ सम्यक प्रकृति से रहित सहित नहीं है, अनंतानुबंधी से रहित प्रकृति है। मंजू पाटरी जी, ऐसा कब होगा कि अनंतानुबंधी रहित हो जाए? कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में हो और अनंतानुबंधी का उदय नहीं हो? ये तो 7 काल में नहीं होगा। 3 काल चले, काल 3 ही होते, तो 3 काल में नहीं हो सकता। दीदी अनंतानुबंधी का जब विसंयोजन होता है, तब वो जब मिथ्यात्व में आता है तो अंतर्मूर्त के लिए अनंतानुबंधी आती है, तब उस समय तक उसका उदय नहीं रहता। मतलब मिथ्यात्व में आते ही पहले अनंतानुबंधी का बीज संयोजन करता है, तो अंतर्मूर्त के लिए वो मिथ्यात्व में रहता है, तब अनंतानुबंधी नहीं रहती। मजा नहीं आया? नहीं, मैं रही थी दीदी, जब कोई जीव अनंतानुबंधी का बीज संयोजन जिसका हो गया है, वो जीव जब मिथ्यात्व में आता है तो अनंतानुबंधी का बीज संयोजन करने में अंतर्मूर्त लगता है। उस समय तक वो आवली काल है। संयोजन करने में संयोजन करने में अंतर्मूर्त का समय लगता है। उतनी देर तक वो मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता। अभी भी नहीं आया मजा। एक कावली काल मिथ्यात्व में एक समय, एक आमली तक उदय नहीं आता। अरे उसका क्रिया बताइए ना, कैसे होता है? हमने रबड़ी बनाई, पानी की रबड़ी बना ली क्या? जी नहीं, दूध की तो प्रोसेस बताना पड़ेगा ना, कि दूध मंगाया, टोपिये में कढ़ाई में डाला, खूब उबाला, गैस जलाया, कुचिए से चलाते रहे, फिर वो रबड़ी बनी। जी बता ही रही है, वो तो मंजू जी बता ही रही है। एक मिनट, जब मैं बोलूं तो नहीं बोले। हम रबड़ी बनाना नहीं जानते, आपसे पूछ रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस बताओगे ना? हाँ दीदी, एक सेंटेंस और होगा। जब वो संयोजन करते हैं तो एक अंतर्मुहूर्त तक वो विश्राम मतलब रहेगा, तब उसके बाद उदय में आएगी। और गलती पर गलती करते जा रहे हैं आप। बोलिए सतवैया जी। वो विसंयोजना के बाद जब संयोजना करता है, तो जो एक आवली काल विश्राम बंद करके करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। उसके बाद उतना समय पर जब तक पुराने द्रव्य को लेगा। इतना जबकि यहाँ कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। जब से चल रहा है तब से 20 योजना रोज बता ही देते हैं, डेली बता देते हैं। हम ले ही लेते हैं घुमा फिरा के कैसे भी। ललिता जी, एक बार प्रश्न रिपीट करिए। यहाँ पर 8 स्थान पूछे गए मिथ्यात्व में, तो भाई कौन से हैं? तो बोला गया कि अनंतानुबंधी रहित और अनंतानुबंधी सहित। तो मेरा दूसरा प्रश्न आया कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहे। तो कैसे नहीं हो रहा? क्या प्रोसेस हो रही है? जब नीचे क्यों नहीं है? हाँ, जब मिथ्यात्व गुण सामने आता है, उसके बाद एक आवली तक उसको मतलब अनंतानुबंधी का बंध प्रारंभ ही नहीं होगा। एक आवली तक उसके उदय आ ही नहीं सकेगा। दीदी मैं कोशिश चलावली तक है। जी मैं कोशिश करूं। हाँ बोलिए चक्रेश जी। जी, द्वितीय उपशम करने वाला जब अयो, नहीं तो पहले जब अनंतानुबंधी का उपशम को कहाँ से ले आए बीच में यहाँ पर आप? ये अनंतानुबंधी का जब उदय हो गया तब नीचे गिरेगा, मिथ्यात्व में जाएगा। मिथ्यात्व में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? आज फिर पता नहीं आप लोग लिखते भी नहीं है क्या? जब ऐसी चीजें होती ना तो उनको लिख लेना चाहिए। और बहुत बार प्राय रोज आ ही जाता है, पूछ लेते, मेरे मन में आ जाता है इसलिए मैं पूछ लेती। पूछने का यहाँ कोई कारण नहीं बनता। इतना ही सफिशियंट है कि 8 स्थान कैसे बन रहे हैं, अनंतानुबंधी रहित, अनंतानुबंधी सहित। इतना सफिशियंट है उत्तर, इसके आगे कोई प्रश्न का जरूरत नहीं था। मैं बोलती हूँ सम्यक दृष्टि जो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान में है और जिसने अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर दी है, ऐसा छायोपसम सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से पहली गुण स्थान में आता है। तो उस समय उसके सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं है, वो नई बांधता है। नया बांधा हुआ कर्म एक आवली तक उदय में नहीं आ सकता है। एक आवली तक अनंतानुबंधी रहित कूट यहाँ पर बन रहे हैं। एक आवली के बाद तो जो प्रकृति
विसंयोजना करा था उसकी भी संयोजना हो जाएगी, नया बांध लेगा उसका भी उदय हो जाएगा। तो विसंयोजना करेगा उसमें भी ये लगता, तो आप विसंयोजना होगा कब? जब मेरे पास अनंतानुबंधी आएगी तब तो संयोजना होगी। विसंयोजना होती हुई प्रकृति तो जाते ही बांध तो लिया, मिथ्यात्व के बल से अनंतानुबंधी का बंध तुरंत हो गया, परंतु तुरंत बंद होकर के उदय में नहीं आती है। प्रकृति एक आवली के बाद आती है, इसलिए वो एक आवली तक अनंतानुबंधी रहित भी कूट बनते हैं। दीदी 478 नंबर की गाथा में सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। कैसा? अनंतानुबंधी कसाय का जिसके वही संयोजन हो गया है, ऐसे अरे तो आप हमको गाथा पकड़ाएंगे मंजू जी, तो हम आपको अब गाथा से ही पढ़ाएंगे। चलिए नहीं, अब आप लोगों को गाथा से ही पढ़ाएंगे। आप हमको गाथा क्या पकड़ा रहे, रोज समझा रहे हैं, आप हमको गाथा पकड़ाओगे यार। नहीं मैं बोली गाथा ही पकड़ के पढ़ना है तो मेरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। कितना समझाया जाता है और आप हमको गाथा बता रही है। बता नहीं रही दीदी, मैं बोलूं सेम यही लिखा हुआ है। अलग अलग करके गाथा पकड़ाते लोग, इस गाथा में ऐसा ही लिखा हुआ है। गाथा में ऐसा समझ किसी को आ ही नहीं रहा है, गाथा पकड़ा रहे। मतलब कितना गाथा पकड़ाते कि ऐसा ही लिखा है। रोज समझा रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं है। गाथा में लिखा, हाँ समझाने का मतलब नहीं दीदी, उनका कहने का मतलब है एकदम जैसे आप बोल रहे हो सेम वैसा वैसा लिखा हुआ, मतलब आपका बोलने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, एकदम वैसा का वैसा आ रहा है। और देखो आप खुद देखो एकदम वैसा वैसा आ रहा है पूरा। फिर भी वैसा नहीं है, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही पूरा आया है लिखा हुआ। मेरे जैसे नहीं आएगा ना, उतना वो थोड़ी लिखेंगे, नहीं उतना इतना नहीं क्लियर नहीं लिखेंगे आता है। आचार्य कि कोई छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है 4 से 7 में है, उसको अनंतानुबंधी का विसंयोजना, इतनी कहानी नहीं लिखेंगे आचार्य। हर जगह इतनी कहानी लिखेंगे तब तो उनका शास्त्र कभी पूरा ही नहीं होगा। इतनी कहानी नहीं होगा, जहां पर भी वो गाथा होगी इतनी कहानी नहीं होगी। जो नहीं है, काफी काफी मिल रहा है पूरा एकदम। नहीं हो ही नहीं सकता ना। कहाँ, कौन सी 476 कौन सी गाथा बोल रहे हैं? 78 देखो आप। 78। हाँ आपको इतना अच्छा से याद है कि एकदम गाथा जैसा आपने पूरा वैसा का वैसा मतलब याद पूरा। की बात नहीं है, समझा ये हुआ हम है। कहना चाहते हैं, बस यही वो कहना ये चाहते हैं कह रहे हैं मतलब। कि दीदी हमने पढ़ा है लेकिन याद नहीं है, अभी पढ़ा है 478 गाथा, पर अपन को याद नहीं है, उसमें आपने समझाया था। तो कहना पड़ेगा कि अनंतानुबंधी की विष योजना हुई, कहाँ हुई, क्या हुई। अब थोड़ा दिन पहले तक तो विष योजना पूछा जाता था तो हम लोग क्या कह देते थे, मिथ्या दृष्टि करता है। कितने दिनों के बाद तो सबको याद हुआ कि विष योजना कौन करता है, सम्यक दृष्टि करता है। तो कई चीजें याद ही नहीं होती है ना। गाथा में सारी चीज वहां पर विशेषार्थ में लिखा है, गाथा में नहीं लिखा है। गाथा में इतना थोड़ी लिखा रहेगा, गाथा तो बहुत संक्षेप में रहती। गाथा पढ़ के तो बहुत कुछ कम समझ में आता है। हाँ, मोहनी कर्म के उदय स्थान प्रकृति की संदृष्टि चल रही है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 8, मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 उदय स्थान है। लेसा 6 पाई जा रही है, तो 8 6 48, 24 भंग होते हम लोगों ने देखा था। 1152 भंग प्रकृतियां हमने देखी थी। 8 स्थान में 68 प्रकृति बन रही थी। 36 और 32, 6 लेशा से गुना किया, 24 भंग से गुना किया, तो टोटल प्रकृति हो गई 9792। सासादन गुण स्थान में 4 ही उदय स्थान बन रहे हैं। यहाँ पर अनंतानुबंधी रहित स्थान नहीं बनेंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय से ही ये गुण स्थान बनता है। 6 लेस्या से गुना करके 24 भंग से गुना किया, 576 स्थान बन गए, स्थान के भंग बने हैं। और 32 उसमें प्रकृतियां हैं, 4 स्थान में 6 लेस्या से गुना करके उनको 24 से गुना किया जा रहा है, तो 4608 प्रकृति है। मिश्र गुण स्थान में भी 4 ही उदय स्थान बनेंगे, क्योंकि सम्यक रहित गुण स्थान बनेगा नहीं, अनंतानुबंधी रहित ही बनेगा। अनंतानुबंधी सहित नहीं बनेगा, रहित बनेगा। इसलिए 4 ही गुण स्थान, 4 ही स्थान बनेंगे। 6 लेस्या से गुना हो रहा है, 24 को 24 भंग से गुना किया जा रहा है, 576। और 4 स्थान में 32 भंग बन रहे हैं, उनको 6 लेस्या से गुना कर रहे हैं, 24 भंग से गुना कर रहे हैं, 4608 प्रकृति। असंयत गुण स्थान में 8 उदय स्थान है, सम्यक प्रकृति रहित, और
सम्यक प्रकृति सहित। इसको छलेस्या छौलेस्या पाई जा रही है। सम्यक जिसको चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि हो अथवा औपसमिक सम्यक दृष्टि हो अथवा छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हो, छओं लेस्या सबको पाई जाती है। इसलिए आठवें स्थान में 6 लेस्या से गुना हो रहा है, 24 भंग से गुना हो रहा है, 1152। 8 स्थानों में 60 प्रकृति बन रही थी, उसको 6 लेस्या से गुना कर रहे हैं, 24 भंग से गुना कर रहे हैं, 8640। देश संयत गुण स्थान में ये सब तीनों गुण स्थान, 4 गुण स्थान जो चौथे से लेकर के 7वें तक है, ये सब कैसी है? सम्यक प्रकृति रहित और सम्यक प्रकृति सहित, ऐसे इसके गुण स्थान बन रहे हैं। लेस्या कम ज्यादा होने से स्थानों में अंतर आ जाएगा। देश संयत तक 6 लेस्या है, देश संयत में प्रमथ में अप्रमथ में 3 शुभ लेस्या है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आगे सारी प्रकृतियों को भी 3 से गुना करके और भंग बन रहे हैं। अपूर्व गुण स्थान में उदय स्थान 4 ही है, सम्यक प्रकृति रहित का ही है, और वहां पर लेस्या एक शुक्ल लेस्या पाई जा रही है, इसलिए 4 ही भंग बन रहे, 4 ही स्थान बने। और वहां पर भी 24 भंग पाए जा रहे हैं, क्योंकि तीनों वेद का उदय है, भैजगुप्सा का उदय है, और चारों संजलन कषाय का उदय बन रहा है, इसलिए 24 भंग बन रहे हैं। उसके 4 स्थान में 20 प्रकृति होती है। एक लेस्या से गुना किया, 24 भंग से गुना किया, 480 प्रकृति हो गई। अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग में उदय स्थान 1, लेस्या यहाँ पर 1 ही है, और सवेद भाग में 2 प्रकृति रूप, तो 2 को 6 लेस्या से गुना कर दिया तो 12, यहाँ पर 12 भंग बन गए। और प्रकृति यहाँ पर 2 है, 1 लेस्या है, 2 1 और 12 भंग बन रहे हैं। 3 वेद और 4 संजलन कषाय से 12 भंग बन रहे हैं। और 2 प्रकृति है, 1 वेद और 1 लेस्या उदय में है, 1 वेद और 1 कषाय उदय में है, तो 2 को 12 से गुना करे तो 24 बन गया। अवेद भाग में 1 ही प्रकृति का उदय है, 1 ही लेस्या है, कषाय 4 प्रकार की है, इसलिए यहाँ पर 4 बन जाएंगे भंग। और यहाँ पर उसी तरह से उदय स्थान उसके भंग भी, प्रकृति भंग भी, चूंकि 4 ही प्रकृति है इसलिए 4 ही भंग बनेंगे। सूक्ष्म संप्राय में 1 ही प्रकृति है, 1 ही स्थान है, तो वहां पर भंग 1 ही बनेगा, और 1 ही लेस्या है, इसलिए लेस्या के हिसाब से भी भंग 1 बन रहा है। कुल स्थान जोड़ करके निकाला हुआ है 5297। टोटल प्रकृति कितनी है? 38,237। अभी अनिवृत्तिकरण का एक बार बताइए प्लीज। अनिवृत्तिकरण का एक, हाँ, 1 ही वेद है और 1 ही कषाय है, तो 12 उदय स्थान तो 1 है, 1 प्रकृति का, एक वेद और एक वेद को 1 लेस्या 1 कषाय से गुना किए तो 1 गुना 1 ही हुआ, उसको 12 भंग से गुना कर दिए, क्योंकि वहां पर 12 तरह से हो सकता, 3 वेद और 4 कषाय है, तो यहाँ पर 12 भंग बन गए। और प्रकृति, वहां प्रकृति टोटल कितनी उदय में आ रही? तो 2 आ रही है, 2 प्रकृति को लेस्या वहां पर 1 है, तो 2 को 1 से गुना किए, भंग वहां 12 बन रहे, 3 वेद और 4 कषाय से, तो 2 को 12 से गुना किए तो 24 प्रकृति 24 हो गई, और उदय स्थान 12 हुए। उसके बाद में एक प्रकृति आती है, वेद अवेद भाग की बात आ गई। यहाँ वेद का उदय नहीं है, एक लेस्या का, 1 कषाय का उदय है, 4 प्रकार से उदय हो सकता, तो 4 हो गया, 4 भंग बनेंगे उसके, 1 लेस्या करके। और उसी तरह से 1 ही लेस्या, 1 कषाय का 4 भंग बन गया, 4, और 1 ही लेस्या उदय में आ रही है, तो 4 भंग के 1 लेस्या से गुना करेंगे तो 4 क्या नाम से प्रकृति हो गई, 4 कषाय की 4 प्रकृति हो गई। सूक्ष्म संप्राय में 1 है, 1 ही प्रकृति है, 1 ही उदय है, 1 ही लेस्या है, तो टोटल 1 ही होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पर कह रहे हैं 5297 उदय स्थान की प्रकृतियां हुई, उदय स्थान हुए टोटल। उनमें प्रकृति टोटल कितनी उदय में आ रही है? तो कहते हैं 38,237 प्रकृतियां उदय में आ रही है। प्रकृति कैसे बन रही है समझ में आ रहा है ना? प्रकृति कैसे बना रहे हैं?
प्रकृति कैसे इतनी बढ़ जा रही है, समझ में आ रहा है ना? जो कूटों में प्रकृतियां उनको जोड़ रहे हैं ना सबको। हाँ जिस कूट में जो जो प्रकृति हमने देखी थी हाँ किसी भी में, उसको जोड़ रहे हैं हम लोग। जो 4 कूट है या 8 कूट है, उनका सबका हाँ काउंटिंग जोड़ रहे हैं। चारों, हाँ तो चारों, प्रकृति जैसे की मिथ्यात्व गुण स्थान में 68 प्रकृति लिखी है, हाँ तो वहां पर 36 और 32 थी। अनंतानुबंधी सहित जो कूट थे उसमें 36 प्रकृति थी, 4 तरह से 10, 9, 9, 8। और जो अनंतानुबंधी रहित थी तो 9, 8, 8, 7 थी, तो टोटल 68 प्रकृति। उस प्रकृति संख्या हुई वो। और 4 जो है वो 4 स्थान हुए, 10, 9, 9, 8, ये 4 स्थान हुए। और उनमें पाई जाने वाली जितनी प्रकृतियां हैं, 10 प्रकृति, 9 प्रकृति, 9 प्रकृति, 8 प्रकृति, इन प्रकृतियों का जोड़ प्रकृति कहला रही है। ये हमको यहाँ पर समझ के चलना पड़ेगा। समय दीदी प्रकृति रिपीटेड ही होती है ना वापस? हाँ, सब रिपीटेड तो है ही है, रिपीटेड है, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ क्या चीज बोल रहे हैं? 34 कैसे हुई? 34 कैसे हुई मिथ्यात्व गुण स्थान में? मैंने तो 34 बोला ही नहीं। कैसे जोड़े? मेरे 25 हो रहा है जोड़ने से। तो बताइए, सुमति भाभी को बताइए, मिथ्यात्व गुण स्थान की प्रकृति बताइए तो मंजू पाटनी जी। 68 प्रकृति बताइए। वो अनंतानुबंधी से। अच्छा मंजू भाई, ठीक। 68 प्रकृति का नाम बताइए कूट के साथ। 10 प्रकृति का अनंतानुबंधी का प्रथम कूट में 10 प्रकृति है। उसमें भय जुगुप्सा की 2, हास्य रति 2, और वेद 1, और हास कसाय 1, नहीं कसाय चारों अनंतानुबंधी, और मिथ्यात्व 1। इस तरह 10 कूट, पहले कूट में 10 हो गई। एक वेद भूल गए। हाँ, एक वेद। इसलिए बताते समय कैसे बताना चाहिए, बताने का वे क्या होना चाहिए। मिथ्यात्व गुण स्थान बता रहे हैं तो सबसे पहले मिथ्यात्व के बाद हम चूंकि जानते हैं अनंतानुबंधी यहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे? 4 कषाय यहाँ पर। फिर एक वेद को लेंगे, फिर हास्य रति शोक में से 2 को ले लेंगे, फिर 10 है तो भय जुगुप्सा दोनों लेंगे। आगे बताइए। आगे दूसरे में होगी 9 प्रकृतियां। इसमें भय जुगुप्सा में से 1 को लेंगे। पहले समझ लीजिए अपन जुगुप्सा ले लिए, एक जुगुप्सा हो गया। नहीं, आपने जैसे बताया था पहले एक मिथ्यात्व हुआ, फिर अनंतानुबंधी की 4 हो गई, 1 और 1 5, फिर जुगुप्सा 6, हास्य रति 7, 8 और 1 वेद 9। तो 9 का बना 9 हो गई। 10, 9, 9 और फिर एक 9 का बन जाएगा वैसे ही जुगुप्सा रही। फिर दोनों हटेगा तो 8 प्रकृति का बन जाएगा। तो एक तो ये 4 बन गया, 4 मिलके कितनी चारों को जोड़ना है या ये जो वो हुआ था 9 को एक ही जोड़ना है? नहीं, चारों को जोड़ना है ना, अलग अलग प्रकृति अलग है ना, एक में भय है, एक में जुगुप्सा है। 10, 9, 9, 8, 9 दूनी 18, 18, 8 26, और 26 और 10 36, यानी एक। तो 36 हो रही है ना, 36 ही हो रही है ना, वही मैं समझ नहीं रही हूँ। तो 36 ही तो बोला था सुमति भाभी, हमने 36 और 32 बोला था मैंने। अच्छा, 36 अनंतानुबंधी सहित वाली और जोड़ना पड़ेगा, 4 कूट वाली। ये 4 कूट हुए और 4 अनंतानुबंधी रहित में अनंतानुबंधी नहीं रहेगी तो कसाय 3 हो जाएगी। हाँ ठीक है। अनंतानुबंधी में कसाय 3 हो जाएगी। तो वहां पर एक कसाय कम होने से 32 हो गई। अनंतानुबंधी चारों कसाई गई है ना, वहां पर 4 हो गई अनंतानुबंधी, तो वो वहां पर 4 कम हो गए, तो 36 की जगह 32 हो गए। तो इस तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान में 36 और 32 मिला करके 68 स्थान होते हैं। प्रकृतियां कितनी हो जाती है? 68 स्थान में 8 प्रकृति हो जाती है, 8 स्थान हो जाते हैं, 68 प्रकृति हो जाती है, 36 और 32। तो ये मिथ्यात्व गुण स्थान का एक थोड़ा सा ये प्रश्न अभी तो आगे और थोड़ा सा आगे और जाने पर बहुत खड़े होंगे, बहुत ज्यादा। भाभी इस संदृष्टि में हमने स्थान नहीं लिए ना, जो संदृष्टि अपने पढ़ाई है ना, इसमें स्थान तो नहीं लिए ना हमने, इसमें लेशिया और भंग ले लिए ना हमने। उदय स्थान लिए संदृष्टि आपने बताई है, इसमें स्थान कहाँ लिए हैं?
मतलब हमने उदय स्थान लिया। हाँ स्थान, उदय स्थान और स्थान एक ही बात है, ठीक है। स्थान ही तो है। हाँ हाँ, आठ स्थान ही तो है। हाँ, उदय का प्रकरण चल रहा है, उदय स्थान ही है। तो थोड़ा सा फिर हम सबसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा कोई भी एक, थोड़ा सा कोई भी भंग थोड़ा पूरा बना, एक जैसे लेस्या से बता रहे हैं, है ना, संयम से बताए, तो इनका एक एक भी अगर भंग बना लेंगे ना, सारा मत बनाइए, सारा संयम का मत बनाइए, एक ही संयम से कोई भी एक संयम माने एक गुण स्थान में जितने संयम पाए जा रहे हैं, तो उससे क्या कि आगे जाके तो इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी हो रहा आगे जाके, तो हम उतना आगे जाके नहीं लगा पाएंगे, बस समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे हो रहा है, लेकिन अपने को भाव भासना होगी कि हाँ ऐसा होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, वहां जाके लगेगा ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, बहुत तरह से आएगा, बहुत तरह से विवरण। अब सत्व स्थान में आएंगे तो और अभी आ गया सत्व स्थान, से इसी पेज पे आ गया, अभी आ गया सत्व स्थान। अब इस सत्व स्थान में एक एक सत्व स्थान से कैसे कैसे, मतलब इतना आगे काफी ज्यादा विस्तार, खूब विस्तार आने वाला है। तो थोड़ा सा अगर बना लेंगे ना कॉपी में, तो जिस समय पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भाव भासना हो पाएगी, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा तो उतना अपने लोग कर नहीं पाएंगे। तो अभी छोटा छोटा अभी आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो भंग 6 निकले हैं, पहला गुण स्थान में मिथ्यात्व वाला का 6 भंग है। कहाँ 6 भंग, उसका भंग 6 कैसे बनेगा? तो 6 स्थान, वो 6 8 स्थान है, 24 भंग है ना, एक एक स्थान में 24 भंग है। अच्छा, 3 वेद 4 कसाई और क्या हास्य रति अथवा रति शोक 4 तिया 12 दूनी 24 भंग बनेंगे ना। अच्छा, 8वें गुण स्थान तक बन रहा ना 24 भंग। तो वो जो 6 आपको दिख रहा है वो 6 लेस्या से गुना किया जा रहा है। 6 जो आपको वहां दिख रहा है, मिथ्यात्व गुण स्थान में 8 स्थान है, 8 स्थान में एक कोई एक स्थान वाला कृष्ण लेस्या के साथ उसको कृष्ण लेस्या का उदय है, किसी स्थान वालों को नील लेस्या का उदय है, किसी स्थान वाले को कापोत लेस्या का उदय है ना। तो एक एक स्थान वाले के एक ही स्थान 10 प्रकृति उदय स्थान आने वाले अनंतों जीव हैं, एक दो जीव थोड़ी है। उन अनंतों को क्या क्या पाया जा रहा है? अनंतों में किसी अनंत को कृष्ण लेस्या का है, किसी को नील लेस्या का है, किसी को कापोत लेस्या का उदय है ना। यहाँ उदय की बात चल रही है, उदय है। तो इस तरह से भाई कितने पाए जाएंगे? 10 स्थान बांधने वाले 6 लेस्या के हिसाब से 60 प्रकार के जीव पाए जाएंगे। 10 गुना 6, यह अनंतानंत जीव में कृष्ण लेस्या का मोहनीय कर्म की 10 प्रकृति का उदय वाला 6 लेस्या वाले कितने जीव पाए जा सकते हैं? कितने प्रकार के? तो 60 प्रकार के पाए जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर समझना है। जो अभी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है क्या? कल मैंने बहुत देखा, और कल की भी नहीं थी, परसों की भी नहीं थी। कल तो खैर संडे था, परसों की भी नहीं थी। परसों गलत डाउनलोड हुआ है। परसों वो बता रही है ना कि नाम तो ये दे दिया है और पद्म पुराण उसमें आ रहा है। तो मैंने लिख के तो भेजा है, उम्मीद तो कम ही है कि ठीक होगा, फिर भी मैंने लिख के तो भेज दिया है। मंजू जी कुछ बोल रही थी? नहीं, आपने करवा दी। मैं बोल रही थी कि भंग का भी करवा दीजिए। तो प्रकृति का अपन ने कर लिया था ना अभी रिवीजन, तो मैंने भंग का भी करवा दिया, तो आपने अभी करवा ही दिया कि 3 लेस्या नहीं इसको वही है ना, थोड़ा हम फिर कहेंगे, थोड़ा सा मेहनत एक दिन आप लोग 1-2 घंटा हो सकता है लगे समय, पर लिखेंगे ना तो दिमाग नहीं लगाना, लिखते समय दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिखते समय तो अपने उस वे में रहेंगे ना। अब ये लेस्या लिख दिया, अब ये लेस्या लिख दिया, तो उस समय बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता, आदमी नहीं बोल पाता होता ना। तो लिखेंगे तो भंग आगे नहीं तो बहुत बहुत विस्तार होने वाला, आगे बहुत ज्यादा विस्तार। सब कुछ जानते हुए भी माथा घूमने लगता आगे, इतना ज्यादा विस्तार। जो लेस्या संयम ये मार्गना के हिसाब से बता रहे हैं क्या? नहीं, मार्गना सारी तो घटेगी नहीं मेरी समझ में। घट रही है, इसीलिए मैंने कहा पहले संयम का बताया, फिर लेस्या का बताया, योग का, वेद का बताया, काय का, योग का बताया। तो मैंने कहा ये मार्गना भी पूरी नहीं आ रही है। हाँ, मार्गना से भेद बन रहे हैं, पर मार्गना पूरी नहीं आ रही, सारी नहीं आ रही। सारी मार्गना नहीं आएगी। जितनी मार्गना को देखें कौन कौन सी लाते हैं। अब सम्यक तो मार्गना आ रहे, सम्यक मार्गना के बाद तो सत्व स्थान आ जाएंगे, सत्व स्थान आ गए आगे। अच्छा, ये सम्यक तो मार्गना लास्ट है, ये मतलब ये भेद लास्ट होने के। हाँ, उदय के ये सारे भेद उदय के बता रहे हैं।
हाँ, अभी तक तो उदय चल रहा था, अब मोहनी कर्म का सत्व स्थान आ जाएगा। है, एक बार फिर पढ़ के बहुत ही थोड़ा सा ये टफ लगेगा। जो पेपर आया था ना, वो बंद स्थान तक 475 तक आया था, और 476 जो गाथा से है ना उदय स्थान शुरू हो रहे हैं, और यहाँ तक उदय स्थान है 508 तक, इतने सारे उदय स्थान है। वहां तक हो गया क्या? हम देखे तो कि याद नहीं रहता हमको। हाँ, ये बंद स्थान तक खत्म कर दिया था। दीदी एक ना उसमें कल क्वेश्चन आया था, ये जो जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था, खाली बस इसके बारे में मेरे को आपसे पूछना था कि क्या मतलब असल में क्या चाहिए, प्रश्न बोलिए। ये था एक कि जागृत अवस्था में निद्रा का होता है ना, निद्रा की जागृत अवस्था में छीन कसाय तक निद्रा का बंद, दर्शनावरणी के 4 का बंद करता है, और निद्रा अवस्था में 5 का, ऐसे ये दोनों में उल्टा सीधा है। ये है आपके 461 की गाथा में से आया था एक इसका हम क्वेश्चन। बहुत बढ़िया से उस समय तो समझाए थे। हाँ, मैंने कहा एक बार और आप बता देते उस समय। क्या कि ना वीडियो में बहुत ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कौन से में मिलेगा। नहीं, वैसे तो वीडियो में गाथा नंबर वगैरह सब लिखा रहता है, और कोशिश करती हूँ जो उदीरणामल रहता है तो ये सब, क्योंकि वो उसके शब्द सीमित होते हैं ना, बहुत कुछ उसमें नहीं लिख सकते। कभी कभी हम ज्यादा लिख देते तो वापस आ जाता मेरे पास, किसको छोटा करिए, तो अपनी जितना हो सकता देती हूँ। वो हुआ था ना कि छीन कसाय गुण स्थान में जब निद्रा किसी को नहीं आ रही है तो उसको कितना रहेगा, उसको मात्र क्या नाम है 104। हाँ, तो भाई निद्रा का उदय कहाँ तक है? द्विचरम समय तक है। द्विचरम समय में तो 4 प्रकृति का ही उदय रहेगा, क्योंकि निद्रा कहाँ तक है? निद्रा द्विचरम समय, द्विचरम समय में निद्रा की विच्छुत्ति हो जाती है। तो इसलिए वहां पर कहे कि भाई चक्षु दर्शन आदि की जो 4 प्रकृति है, तो 4 प्रकृतियों का उदय स्थान जागृत अवस्था में बनेगा। 4 प्रकृति कौन सी है? चक्षु दर्शन और अधि दर्शन, केवल दर्शन। फिर 4 प्रकृति का तो चरम समय में तो 4 ही प्रकृति का उदय बनेगा। द्विचरम समय तक निद्रा प्रचला का उदय है, तो वहां कहते हैं वहां पर 5 प्रकृति का उदय बनेगा, ऐसा कर। उसके बाद उसकी तो उदय दीदी में लिखा हुआ है जागृत अवस्था वाले जीव के मिथ्यात्व से छीन कसाय पर्यंत। हाँ, क्या है पूरा बोलिए। जागृत अवस्था वाले जीव के मिथ्यात्व से छीन कसाय पर्यंत 4 प्रकृतियों का उदय, दर्शनावरणा के चक्षु दर्शनावरणी आदि 4 प्रकृतियों का उदय स्थान है, और निद्रावान जीव के छीन कसाय गुण स्थान के द्विचरम पर्यंत 5 प्रकृति रूप उदय स्थान है। तो मिथ्यात्व से कैसे हुआ, ये मेरे को थोड़ा सा नहीं समझ में आया। मिथ्यात्व से निद्रा वर्णी का कर्म तो मिथ्यात्व से ही है ना। अगर कोई जागृत है तो उसको मिथ्यात्व गुण स्थान में भी 4 ही प्रकृति का बंध है। हाँ, यही पूछ रही। हाँ, 4 का ही है। और निद्रावान है तो वहां पर पहले गुण स्थान में 5 निद्रा का उदय है, तो किसी भी निद्रा का उदय रहेगा। जहां जितनी निद्रा उदय योग है उसमें से कोई एक समय में एक ही निद्रा का उदय होगा, सारी का तो होगा नहीं। तो वही लिख रहे हैं कि भाई मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के निद्रावान के तो 5 प्रकृति का उदय रहेगा, और मिथ्यात्व गुण स्थान से सूक्ष्म सूक्ष्म छीन कसाय गुण स्थान तक जागृत वाले को 4 प्रकृति का उदय रहेगा। ठीक है, एकदम समझ में आया। बस मैं ये सोची थी कि ना आप बोले कि निद्रा का उदय तो हर समय ही रहता है, तो हर समय मैं सोचा वो तो जागृत अवस्था में भी रहता है। ये बात कहाँ कही गई? हमेशा कहा नहीं, जाता मतलब है अभी जैसे अभी जाग रहे हैं तो बोले कि जागते जागते भी निद्रा। एक बात तो, जबकि उसमें ये सेंटेंस में कभी किसी जन्म में पढ़ेंगे धवला जी तो जानेंगे। निद्रा का हम हमेशा ही कहते हैं कि निद्रा का उदय अंतर्मुक्त काल तक रहता है, अंतर्मुक्त काल तक जागृत अवस्था रहती है। अगर निद्रा का उदय हमेशा बनेगा तो क्या नहीं होगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा, होगा ही नहीं। निद्रा का उदय अगर प्रति समय मान लें तो उदीरणा भी प्रति समय नहीं होती है ना। जिस समय निद्रा का उदय उसी समय उदीरणा, उदय में उदीरणा कही जाती है। लेकिन उदय तो अंतर्मूर्त में उदय, अंतर्मूर्त में नहीं उदय। तो अंतर्मूर्त में जो उदय आ रहा हमको पता नहीं चल रहा, क्योंकि उदीरणा रूप नहीं है। उदीरणा रूप होती तो पता चलता है। तो अपने लोग समझे थे भाई उदय कैसे घटाएं उदय, अंतर्मूर्त में उदय। हम तो 1 घंटा 1.5 घंटा से क्लास में बैठे हैं, तो इसको ऐसे ही कि भाई बहुत ही जिसका क्या कहते हैं अनुभाग बहुत कम आता होगा, इतना कम आता होगा कि अपने लोग को पता नहीं चलता होगा। एक समय का कोई फर्क तो पड़ता नहीं, एक समय से अपने को, एक समय इतना छोटा है तो कि हम लोग के ज्ञान में नहीं आता है, और उस पर से मान लिया अनुभाग भी बहुत कम हो,
तो ऐसे घटाया जा सकता है। हमेशा अगर उदय घटा देंगे निद्रा का तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, किसी जीव को नहीं। जागृत अवस्था उसकी ये शर्त है सम्यक दर्शन होने के लिए, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का कि एक शर्त ये भी है जागृत अवस्था। तो सम्यक दर्शन उदय हमेशा नहीं है, बंद मतलब चलता है। हम लोग को भी जैसे जो भी मिथ्या दृष्टि जीव भी है उसके भी जब जागृत अवस्था होती है तो 4 ही दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। हाँ, 4 ही दर्शनावरणी बंद नहीं, उदय उदय होता है। 4 ही दर्शनावरणी का उदय जागृत अवस्था में। और जिस समय सुसुप्त थोड़ी जो भी अनंत हो रहे होते हैं, निद्रा का अगर उदय आ रहा तो उसमें 5 प्रकृति का उदय, 1 निद्रा का और 4 चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन। जाने के ज्ञान से सुचेलु करो सोवने मस्त पहले वाणी ते सोचो। तो वही इसमें 461 में ये भी दिया ना कि परमत गुण स्थान तो 5 निद्रा है, तो 5 में से किसी एक का उदय आ जाएगा। और परमत गुण स्थान के बाद में सिर्फ 2 ही निद्रा बचती है, तो फिर 2 निद्रा में से कोई निद्रा का उदय आएगा, निद्रा परचला में से कोई भी आएगी उदय में। परंतु परमत गुण स्थान तक तो 5 निद्रा में से किसी भी निद्रा का उदय आएगा। तो जिस समय आएगा उसमें 5 प्रकृति, जिस समय नहीं आएगा उस समय 4 प्रकृति। ये प्रश्न आया था पेपर देने से, हाँ ये प्रश्न आया था, पेपर देने से तो मतलब काफी चीजें ना दोबारा और ये पेपर अब की बार तो है ना थोड़ा सा ये अभी तुरंत पढ़ा है ना तो अच्छा भी लगा देने में। हाँ, थोड़ा सा देखी थी मैं, पूरा तो नहीं देख पाई थी, थोड़ा पहले के प्रश्न देखी थी, अल्पतर वगैरह बंद वगैरह जो पूछ रखे थे, वो तुरंत पढ़ने से फर्क तो पड़ता ही है। आजकल जल्दी सबमिट कराने के चक्कर में चेकिंग भी जल्दी सबमिट हो जाता है ना, रिजल्ट पहले ही निकाल देते हैं आजकल, पहले 2-3 दिन का टाइम रहता था ना पहले मैं तो बाहर थी ना। आप लोग गलत कह रहे हैं, 24 कभी नहीं 2-3 दिन का टाइम रहता था, दूसरे दिन 24 घंटा। रिजल्ट तो नहीं, रिजल्ट बाद में आता था ना। ना आपको गलतफहमी है। शाम को 8 बजे सुबह निकालते थे प्रश्न पत्र, शाम को 8 बजे तक रहता था प्राय करके, दूसरे दिन 11 बजे रिजल्ट दे देते थे। अब आप लोग देते नहीं हो तो भाई कैसे भी दे तो सही। आप लोग बीच में आप लोगों ने स्ट्राइक ही कर दिया था कि हम लोग तो देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 लोग दिए, 7 लोग दिए, देते तब तो हुआ कि भाई जैसे आप लोग की मर्जी, आप 2 दिन में दीजिए, 1 दिन में दीजिए, पुस्तक खोल के देना है, पुस्तक देख के देना है, फिर भी हमारे पास समय नहीं होता। वास्तव में ऐसे थोड़ी कोई परीक्षा होती इतने बड़े ग्रंथ की, मन चाहे जब दे रहे हैं। नहीं, मन चाहे तो कोई ठीक, परेशानी हो अलग बात है ना, कोई परेशानी है कुछ परेशानी रहती है तभी इतना समय नहीं दे सकते ना। और नहीं परेशान, वो थोड़ा सा समय देने से परेशानी थोड़ी लगती भी है कि आज परेशानी है कल दे देंगे, वो भी हो जाता है थोड़ा सा, समय नहीं रहने अभी से। मैं बाहर थी भाभी, बाहर थी और आई तो इतना हड़बड़ हो गया मेरे को, तो हड़बड़ में कुछ मतलब समझ ही नहीं पाई। महाराज जी का, प्रणम सागर जी का, जीवकांत जी का चलता आधा ही घंटा में होता ना वो प्रश्न पत्र, 100 150 लोग देते ही हैं, आधी घंटा का समय जितना भी रहता, मतलब तुरंत ही देने का रहता, हम ये कहना चाह रहे हैं। पर दे ही रहे हैं ना लोग देने वाले। हमको जब सुविधा मिलने लगती है तो हम उसमें और सुविधा खोजने लगते हैं। अब धीरे धीरे 3 दिन का 30 दिन भी हो जाएगा। ये काम भी तो हो ही जाता है। दीदी महाराज तो लिंक ही बंद कर देते हैं बाद में। हाँ नहीं, बाद में तो पेपर सबमिट होता ही नहीं, वो लिंक बंद कर देते हैं। आजकल नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे, आजकल नहीं कर रहे हैं। दीदी वो मैंने पूछा था कि ना आप ना इतना जल्दी रिजल्ट निकाल दिए, अभी तो लोगों ने दिया ही नहीं है कि सब पूछने लगते हैं इसलिए निकाल दिया, लेकिन मैंने सॉल्व करके आंसर नहीं भेजा है। जब सॉल्व करके आंसर भेज देंगे ना उसके बाद कोई का सबमिट नहीं देंगे। हाँ, उसके बाद तो सबमिट होने का मतलब यही बात बोले, आजकल जल्दी रिजल्ट निकाल लेते तो हम लोग को लगता है पेपर तो रिजल्ट ही निकल गया, अब हम लोग भी फटफट पेपर का रिजल्ट ही केवल निकलता है, वो तो अपने समय से निकाल देते हैं। समय वास्तव में उतना ही है। देखिए ईमानदारी से, तब ठीक है, किसी को ईमानदारी से अगर श्रुत आराधना करनी है तो कोई ठीक है। अब ये जैसे अभी सुमति भाभी कह रहे हैं बाहर गए हुए थे, जबकि मैं बताऊं इसको कोई वैसे नहीं लीजिएगा। अगर हमको बिना देखे करना है तो हम कहीं पर भी बैठे हों, किसी के पास भी बैठे हों, हो जाता पेपर। देखिए सीधी सी बात है। अब देख के करना हो तो नेचुरल ग्रंथ चाहिए अपने पास में, तो भाई बाहर गए हुए हैं तो नहीं हो पाता है। पर बाहर गए हुए में भी कर दिया कीजिए ना, अपने को जांचने की कोशिश करिए ना कि हमको कितना आ रहा है बिना देखे। नहीं हो पाता भाभी, इतना क्षय पसंद नहीं है कि वो हो जाएगा, नहीं हो पाता मेरे उतने ही क्षय। सुमिति भाभी,
हमको 2 नंबर आ रहा है, हमको ये लगा हम 2 नंबर जान गए। धीरे धीरे नाखून पकड़ते पकड़ते अंगुली, 1 मिनट, अंगुली और पहुंचा पकड़ा जाता है। शुरू में अगर यहाँ पकड़ेंगे तो नहीं होगा, कहावत ही है अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना। तो आपको संतोष, हम ये नहीं कर रहे कि आप लोग पुस्तक देख के मत करिए, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, बिना, बहुत पुराने हो गए हम लोग, आधा ग्रंथ हो गया है, हम लोगों को अब बिना पुस्तक दिए करना चाहिए। ये चीज हम बोल नहीं रहे हैं आप लोगों को कि एक तो ऐसे ही आप लोग सब स्ट्राइक पर चले जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट में स्ट्राइक नहीं होती, हमारे शास्त्र में जरूर हो रही है, सब स्ट्राइक पर चले जाते हैं कि हम लोग को तो पेपर नहीं देना, तो पेपर देख के ही नहीं दे रहे हैं, तो हम ये बात को क्या बोले। पर पुराने हो गए आप लोग, थोड़ा सा अपने आप को, सभी कोई, मतलब ये चीज, फिर हम तो, क्योंकि इसमें क्या है कि बाकी लोग देख के कर रहे हैं। एक अगर सुमति भाभी नहीं देख रही है या मंजू जी नहीं देख रहे हैं, सुमन जी, उनका अगर 10 नंबर आ रहा है तो थोड़ा सा लगता तो है भाई ग्रुप के अंदर, इसमें कोई दो मत नहीं है, लगता मैं है। तो देख के ही करती हूँ, मैं तो मदद तो लेती हूँ। नियम ही बनाना पड़ेगा, नियम बनाने से फिर सबके प्रश्न, लेकिन हम यही कर हो गया, शुरू में चलो नहीं आता था, देने नहीं आता था, बहुत से लोग कभी नहीं दिए तो उनको टच करना नहीं आता था, उनको समझ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी शुरू में, तो अपना आधा ग्रंथ खत्म हो गया, 900 कुछ गाथा है, 450 पौने 500 गाथा हो गई, अभी आधा ग्रंथ हो चुका। आधा ग्रंथ में भी अगर हम ये कहेंगे कि हमको कुछ नहीं आया अभी तक, तो ये शास्त्र के साथ भी बेईमानी है, श्रुत के साथ भी बेईमानी है, मेरे साथ भी बेईमानी है, ऑडियो बना के भेज रहा उसकी भी बेईमानी है, वीडियो भेज रहा उसके लिए भी बेईमानी हो जाएगी, एकदम सारा काम जीरो बराबर हो जाएगा। क्या फायदा ऑडियो वीडियो बनाने से, जब आपको देख के ही करना है, जब आपको देख के ही, क्यों ऑडियो भी आपको ग्रंथ मना किया हुआ है, आपको गाथा नंबर दे दी गई, आप उस गाथा का वीडियो सुन लीजिए ना, बार बार सुन के फिर दीजिए ना, कुछ तो आपका समझ में आएगा कि मेरा क्षयोपशम क्या है। ग्रंथ ही देख के क्यों लिखना, तब भी तो आप लोग ये अपनी आवाज उठा के मेरे पास तक पहुंचाइए कि हाँ दीदी अब ग्रंथ देख के परीक्षा का बंद कर दीजिए, पर किसी ने आज तक नहीं कहा। बाबूजी तो खैर देखते नहीं है, बाबूजी का तो मालूम है, आज बाबूजी कर रहे हैं ना, इतने दिनों से बाबूजी तो बिना ग्रंथ देखे कर रहे हैं, और अपने लोग में सबसे बड़ी उम्र के हैं, नेचुरली याददाश्त कैसे हम उनमें सोच सकते हैं कि ज्यादा होगी, नहीं सोच सकते। पहले वो भी पढ़े हुए नहीं है कर्मकांड, अब भी पढ़ रहे हैं, वो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर तो आप अपने को जांचने की कोशिश करिए ना, आप लोग की तरफ से आनी चाहिए ना भाई आवाज कि हम लोग वीडियो सुन के करेंगे, अब ग्रंथ देखने का आप मना कर दीजिए। लेकिन कहीं कोई अच्छे हैं वो भी नहीं बोलते हैं, जो कमजोर हैं वो भी नहीं बोलते। ठीक है भाई, जैसे अपना क्षयोपशम बढ़ता है तो अपने को खुशी मिलती, क्षयोपशम आपको खुद को अपना बढ़ाना है तो करिए, नहीं बढ़ाना हो तो मत करिए, वो आपके ऊपर है। मेरा समझाने का फर्ज है, सो मैं समझाती जाती हूँ बस। दीदी आपने मेरे को पूछा कि इतना कम नंबर क्यों आया, इसलिए कम आता है। क्यों मेरा नंबर कम इसलिए आता है कि मैं अपने आप से बिना लिखे करने का ट्राई करती हूँ। आप नहीं देखते हो क्या? नहीं। हाँ देखिए कितने कम आते हैं? मैंने इनको टोका, भाई आप तो अच्छे में हो, विकास भैया जी की भी क्लास कर चुकी हैं, अपने ग्रुप में अच्छे में आती हैं ये, इनका नंबर मैंने इनको कमेंट किया कि आप इतना कम नंबर कैसे लाते हैं भाई, बड़ी निराशा होती है। इन्होंने लिख के भेजा, तो देखिए क्या कारण है। तो आज इनको अंदर से कितनी खुशी हो रही होगी कि इतना हमने, इतना तो हम जान लिए, जितने नंबर मेरे आए हैं वो मेरा अपना ज्ञान है, वो अब दीदी का ज्ञान नहीं रहा, वो उनका ज्ञान हो गया। जैसे आप किसी लेबर को, किसी नौकर को घर में रखती हैं, उसको हलवा बनाना सिखा देती है, बादाम की बर्फी बनाना सिखा देती हैं, सिखा दिए और वो सीख गया, अब तो उसकी कार्य क्षमता हो गई, आपका कुछ नहीं रहा, अब वो कहीं भी जाकर के छोड़ के आपका घर काम कर सकता है, और लोग आड़े हाथ उसको ले लेंगे कि इसको तो बहुत सारी चीज आती है ना, ये फर्क पड़ता है। तो अपने को मतलब अपना ग्रुप है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे ऐसे बाहर के लोगों को शर्म लगती है और जब जान जाएंगे बिना देखे कर रहे हैं तो किसी को कुछ नहीं। तो बिना देखे अगर 2 नंबर भी आता है तो हमारे लिए 2 नंबर की प्राप्ति हो गई मेरे ज्ञान में, मेरा उतना क्षयोपशम हो गया है, ये मुझे विश्वास हो जाता है। भाभी मेरा तो कुछ गलत उससे घसकाने में भी हो जाता है, 1 का जगह 2 लग जाता है, 2 की जगह 1 लग जाता है। उस सुमति भाभी हम लोग से भी होता है ना, और हम जो हड़बड़िया टाइप के रहते हैं उनका ज्यादा, मेरा तो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं कहीं भी परीक्षा विकास भैया वगैरह की कभी पेपर सबमिट करती हूँ तो बहुत होता है, मेरा तो बहुत होता है,
थोड़े से हड़बड़िया नेचर वाले का होता ही होता है, वो तो सबके साथ होता है, वो चीज ऐसा नहीं है। तो अब ठीक है, ठीक है, देखें। प्रणाम भाभी, आपका बहुत समय लिया, प्रणाम। इस समय तो सभी के साथ चल रहा, कोई अनोखा दीदी समय। ऐसे हो सकता है कि किसी दिन है ना, मतलब असल में संख्या याद नहीं रहती, इसलिए तो देखना संख्या जैसे 25 है, 40 है, 45 है, ये थोड़ी सी याद नहीं। क्या पर चीज की यदि संख्या? यदि यदि किसी दिन करना हो ना, तो जैसे क्लास शुरू किया उसी समय पेपर मतलब भेजिए, और जैसे ही क्लास खत्म हुआ पेपर सबमिट जिसने करा कर दो, बोले सबको करना कंपलसरी। और बिना देख तो आधी पौन घंटा में तो आदमी किताब देखेगा, तो उसमें टाइम लगता है, किताब देखने में बहुत टाइम लगता है दीदी, मन से करने में टाइम नहीं लगता है नहीं, ना। मन से करने में टाइम नहीं लगता, तो सभी जानते हैं, मन से तो आदमी फटाफट जो आ रहा जो करता आया चला आया, जाए। नहीं आया नहीं हाँ, आया, आया किसी एक में भले थोड़ा सा अरे भाई 25 होगा सोचना तो पड़ता 25 है। होगा, पर तो थोड़ा सा 2 सेकंड उसमें लग जाता है, बाकी तो जो भाषा रूप में रहता है वो तो तुरंत ही हो जाता है, वो तो खैर है ही है। कहते तो ऐसे करेंगे तब तो सबका वो ऐसे ऑप्शन बढ़ेगा ही, कि है उस ना दिन बस पेपर उस उसी दिन टाइम पता चलेगा ना, वही उस दिन दीदी। पता चलेगा 10 ही लोग आए हैं, लोग ही गायब हो गए। कोई नहीं, नहीं सबको पता है कि सब बिना देखे दे रहे हैं, तब तो अच्छा ही लगेगा, नहीं तो कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। ये सप्ताह में या महीना में एक बार ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, अष्टमी चौदस को पेपर दिया, बस 1 घंटा में किया, बस सबको सबमिट करो और सबको नहीं, पहले कंपलसरी। याद करना दे दीजिए कि आज ये चीज ये हाँ, पूछेंगे, पहले तो गाथाएं उसको दे फिर दीजिए। याद करना वाला चीज है ना सरला जी, हम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि मेरे को याद करने का स्वभाव नहीं है। तो दीदी नहीं, अब जैसे इसमें प्रकृतियां तो समझ में याद ही सारा नहीं, आ रहा है लेकिन याद नहीं है, मैं नहीं किसी समझ भी में प्रकृतियां सब तो चीज आ है। रही है, याद नहीं है। मैं किसी भी चीज को ना बार बार रिपीट करती रहती हूँ दिमाग में, और वैसे ही याद करने की कोशिश। रट्टा वाली चीज हम कभी किए नहीं ना, तो मेरे को लगता है दूसरे को भी मैं नहीं दूं, क्योंकि रट्टा वाली चीज आज आप याद करके सुना दोगे, फिर रट्टा तो 2 महीने लगाते के ही बाद नहीं खत्म। हाँ रट्टा नहीं लगाते हैं, रट्टा तो हाँ, लगाते ही नहीं आते रट्टा लगाने से कोई चीज याद नहीं नहीं होती। दीदी, इनको तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि 48 प्रकृतियां हैं, 47 है, 26 है, 25 है, इसमें 24 आती है, तो वो संख्या वाली नहीं देंगे ना, तब तो बहुत मतलब दिमाग लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। पर संख्या तो 25 की जगह 26 लिख दिया, तुरंत गलती हो गई। हाँ, कुछ चीज याद करनी पड़ती है, वो तो हाँ, है ही है। अब इंग्लिश के अक्षर क्या 26 होते कि 24? देखिए मैं अभी भूल गई। तो वो तो याद करने पड़ेंगे ना, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये अपने को याद, या फिर गिनो अंगली पर ऐसे करके गिन के तब बताओ, कुछ ना कुछ तो बे करना ही पड़ता है ना, कुछ करना तो याद करना। चीजें तो याद ही करनी पड़ती है। यदि कोशिश तो करते हैं हम, तो पहले जैसे रिकॉर्डिंग पूरा सुनती हूँ मैं, जब एग्जाम होता है तो वही पूरी कहना रिकॉर्डिंग चाह रही हूँ कि सुनती हूँ। ना, अब तो भैया तो वो लिख के भेज देते हैं ना, सुनील भैया तो लिख के भेजते हैं, इतनी गाथा से इतनी गाथा, तो आप लोग फिर उस दिन से रिकॉर्डिंग सुनना ऑडियो शुरू बार करती बार हूँ। सुन लीजिए, ऑडियो बार हाँ, बार सुन उसको के फिर सुनती हूँ पूरा, फिर उसके बाद में फिर भरते देख के ही है, रिकॉर्डिंग सुन के सारा लिख लेती हूँ पूरा, लिखती भी हूँ पूरा, लिख के रखती हूँ सारा रिकॉर्डिंग सुन के। और कोशिश तो मेरी बहुत रहती है कि हम ग्रुप में ही आप लोग को बहुत चीजें याद करा दे, बार बार बोल, इसीलिए दीदी बार हमें बार। तो आपने जो याद कराया ना ग्रुप में, वही किया, बहुत हम लोग बैठ के मेहनत नहीं की हमने, बहुत इसका बहुत अफसोस है कि अलग से बैठ के 1 घंटा और पढ़ के याद किया, बस जो आप कराते हो याद हो जाता है बार बार। तो इसीलिए कोई भी चीज बार बार इसीलिए केवल बोलना चाहते हैं कि दिमाग में रिपीट होता रहे। अब जैसे जघन्य, क्या क्या पूछा आप लोगों से मैंने? जघन्य आहार, आहार जगन आहारक काल, और मतलब बस थोड़ा सा दिमाग, मैंने कल निर्मला जी को भी ये प्रश्न डाला था, पहली बार में 75% ठीक आया, मैंने उनको लिखा 75% है, तुरंत उन्होंने फिर 100% ठीक कर दिया कि इसमें ये भी लगेगा। तो वही चीज है, देखें आप लोग हैं वहाँ टच तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन गलत टच कर रहे हैं। आ तो गए टच, जहाँ टच किया वो स्थान तो ठीक ही टच किया है, लेकिन उसमें और आगे क्या टच करना है वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। स्थान तो ठीक ही टच किया है सबने। एतक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समा